श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। विश्व प्रकाशी महिमानममानमेक मोमक्षराद्यखिल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमाधवमीशमाहु रर्हन्तमर्जितमहन्तमहं नमामि। हम लोग 17 पद्यों तक चर्चा कर चुके हैं। आज पद्य क्रमांक 18। वैरी ममायमहमस्य कृतोपकारः इत्यादि दुःखघनपावकपच्यमानम् लोकं विलोक्य न मनागपि कंपसे त्वं क्रन्दं कुरुष्व बत तादृश कुर्दसे किम्। अयम यह पुरुष मम मेरा वैरी वैरी है। अस्य इस पुरुष का अहम मैंने उपकारः उपकार कृतः किया था। इत्यादि इत्यादि दुख घन पावक पच्यमानम दुख रूपी घोर अग्नि में जलते हुए लोकम संसार को विलोक्य देखकर तुम मनाक थोड़ा अपि भी न नहीं कंप से डरते हो। तुम क्रंदम रुदन कुरुष्व करो। बत खेद है कि तादृश उन्हीं के समान होकर तुम भी किम क्यों कुर्द से उछल कूद कर रहे हो। संसार अत्यंत विचित्र है। इस संसार में अनेक प्रकार के जीवों का निवास है। सभी जीवों की चित्त वृत्तियां भिन्न भिन्न हैं। आचार्य श्री कुंद कुंद जी महाराज ने नियमसार में लिखा है, नाना जीवम नाना कम्मम। अनेक प्रकार के जीव है और अनेक प्रकार के कर्म हैं। जब अनेक प्रकार की चित्त वृत्तियां पाई जाती है तो उन चित्त वृत्तियों के द्वारा घटित होने वाली जितने क्रियाकलाप है वो भी भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ लोग कृतज्ञ होते हैं, कुछ लोग कृतघ्न होते हैं। जो कृतज्ञ होते हैं वो अपने पर उपकार करने वाले जीवों के उपकारों का स्मरण करके निरंतर धन्यवाद देते रहते हैं। जो कृतज्ञ होते हैं वे अपने पर उपकार करने वाले के उपकार को भूल जाते हैं। एक सर्प वृत्ति जैसे लोग भी होते हैं। ऐसे प्रकार के मनुष्य अपने उपकार करने वाले का ही अहित करते हैं। सांप जो है अपने को दूध पिलाने वाले मनुष्य पर ही जहर उड़ेलता है। तो जिसने अपना उपकार किया है वे उन्हीं पर अपकार करते हैं। इसलिए जीवों को सर्प वृत्ति वाले जीव कहते हैं। जिनका हमसे स्वार्थ था वो हमारे मित्र बन गए। हमारे से उनका स्वार्थ पूरा हुआ। कुछ तो तटस्थ हो गए, भूल गए हमें, और कुछ हमारे शत्रु बनकर हमारा अहित करने लगे। इस संसार की ऐसी विचित्रता है कि जिन जिन जीवों पर हमने उपकार की भावना रखी है उन जीवों ने या तो हमें बलहीन सत्वहीन समझ लिया अथवा विवश समझ लिया।
और हमारे उस उपकार को भी हमारे स्वार्थ का नाम दे दिया। इस समग्र संसार में जीवों के विविध कर्म हैं, विविध प्रकार की बुद्धियां हैं और विविध प्रकार की परिणतियां हैं। स्वभावो नहीं वार्यते, एक नियम है कि स्वभाव का निवारण नहीं किया जा सकता, किसी का स्वभाव बदला नहीं जा सकता। तो दुनिया बदलने की चर्चा ही नहीं है। मुझे अपनी स्वात्म परिणति को साम्य भाव की ओर लाना है। जो भी दुनिया बदलने के लिए जाएगा वो दुनिया को तो नहीं बदल पाएगा, लेकिन स्वयं संश्लेषित परिणामों का धारक होगा। मैं बनाम दुनिया, ये हमारा युद्ध नहीं है। जब जब भी मैं बनाम दुनिया का युद्ध प्रारंभ होगा, मैं तो अपने आप ही कमजोर होना हूं, क्योंकि दुनिया तो बलवान है। तो स्वार्थमयी संसार की संसरण की परिणति को देख करके अपने आप में सजग हो जाने के लिए जो साधना की जाती है, उस साधना की ओर प्रेरित करने के लिए आचार्य कहते हैं पहले तो जीवों के स्वभाव को जान लो। यहाँ स्वभाव का अर्थ चेतन रूप स्वभाव नहीं, उनकी चित्त वृत्तियों की परिणतियां हैं। सब अपने अपने कर्म का फल भोग रहे, अपने अपने औदैहिक भाव के कारण उनकी परिणतियां उत्पन्न होती है और वे अपना परिणमन केवल औदैहिक भाव के द्वारा करते हैं। मैं कैसे बदल सकता हूं उनको? ना मैं उन्हें बदल सकता हूं, ना उनके कर्म को बदल सकता हूं। उनको बदलने का विकल्प ही मुझ में जो संक्लेश उत्पन्न करता है, उनको बदलने का जो भाव मेरे अंदर है, वो मुझे जैसे विभावों की ओर ले जाने वाला है, उससे तो मेरा अहित हो रहा है। जब पर कर्तृत्व की भावना समाप्त हो जाती है तो ये आत्मा ये जानने लगता है कि मेरा कृतकर्म क्या है, और जब कृतकर्म की ओर प्रेरित हो जाता है तो उसमें साम्य भाव की उत्पत्ति होने लगती है। तो यह दुनिया का स्वरूप बता करके दुनिया से विपरीत आपको नहीं बनाया जा रहा है। दुनिया का स्वरूप बताकर केवल आपको ये संबोधन किया जा रहा है कि जिस दुनिया से तेरा अनुराग है, जिस जगतवर्ती पदार्थों को तू स्वकीय संपत्ति स्वीकार कर रहा है, उनका स्वभाव ये है तुम सजग हो जाओ। सजगता को उत्पन्न करने के लिए ही अनुप्रेक्षाओं का वर्णन है, और ये संसार अनुप्रेक्षा है। संसार के स्वरूप का चिंतन करना, संसारवर्ती जीवों के स्वरूप का चिंतन करना। तो हे जीव, ये मेरा वैरी है, मैंने इसका उपकार किया था, इस प्रकार की भावना मत कर। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, कई भवों का लेखा जोखा बचा है, हिसाब किताब चुकाने के लिए मैं यहां आया हूं। कई बार उनके विरोध में अज्ञानियों ने अपशब्द कहे। हमने कहा गुरुदेव, अनुचित का प्रतिकार तो होना चाहिए। उन्होंने कहा सुविधि सागर जी, आप ठीक कहते हैं, अनुचित का प्रतिकार होना चाहिए। अनुचित वो नहीं है, अनुचित मेरा कर्म है, और मैं मेरे कर्म का उपचार तो कर ही रहा हूं। तो अनुचित का प्रतिकार तो मेरा चल ही रहा है, उनको क्या दोष देना, वो तो खिलौने हैं। कर्म रूपी दर्शक के दिग्दर्शक के द्वारा नचाए जाने वाले वो एक्टर्स है, उनका कोई बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है। तो मैंने किसी का उपकार किया और किसी ने मेरा अपकार किया, इसलिए वो मेरा वैरी है, ये जितनी मान्यता, ये विषम मान्यताएं दुख रूपी घोर अग्नि में जलाने में पर्याप्त होती है। यदि जीव सजग होकर के इनका ध्यान करने लग जाए,
इनको अपने ज्ञान का विषय बनाने लगे और आर्त ध्यान की बजाय अनुप्रेक्षा रूप धर्म ध्यान का साधन बना ले, तो इस जीव की संसार से मुक्ति हो सकती है। आचार्य महाराज ये कहते हैं कि ऐसे लोक को विलोक के देख करके भी त्वम मना कपि न कंपसे, तुम मन में थोड़ा भी भयभीत नहीं होते। अरे ऐसे संसार को देखकर क्रंदम कुरुष्व, तुम रुदन करो, रो कि ऐसा विचित्र संसार है। लेकिन पथ बड़ा खेद है कि संसार की विचित्रता को जान करके भी तादृश कुर्द से तुम उसी प्रकार की उछल कूद कर रहे जैसे अज्ञानी लोग करते हैं। तो भैया ये तो तुम उचित नहीं कर रहे हो। कुल मिलाकर पर का उपकार, पर का अपकार इत्यादि की जो हमारे मन में भावना है वो हमारे अहंकार और ममकार के कारण से उत्पन्न होती है। इन भावनाओं का विनाश करने के लिए न मैं किसी का वैरी हूँ, न मैं किसी का उपकार करता हूँ, मैं तो चेतन हूँ, अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करने वाला हूँ, ऐसा अनुभव करना चाहिए। 19वां पद्य कहता है, नो जीयते जगति के नचिदेश मोह इत्याकुलः किमसि सम्प्रतिरेवयस्य एकोऽपि कोऽपि पुरतस्थितशत्रुसैन्यं सत्त्वाधिको जयति शोचसि किं मुधा त्वम्। रे भो अर्थात हे वयस्य मित्र जगति जगत में एष मोह यह मोह केनचित किसी के द्वारा न जीयते जीता नहीं जाता है। इति ऐसा विचार करके तुम आकुल किमसि आकुल क्यों हो रहे हो। संप्रति इस समय पुरतः स्थित समक्ष में विद्यमान शत्रु सैन्यम शत्रु की सेना को कह कोई अपि भी सत्व अधिक शूर एक अकेला अपि ही जयति जीत सकता है। तुम मुदा व्यर्थ किम क्यों शोचसी दुखी हो रहे हो। हाय मैं क्या करूं, कर्म रूपी शत्रु अपराजय है, उसमें मोह की बात करूं तो मोह ने तो मुझे विवश कर रखा है, मैं इनको पराजित नहीं कर सकता और इसीलिए मैं दुखी हूं। मैं आपसे एक प्रश्न करूं, अंधकार आया इसलिए सूर्य अस्त हुआ, अथवा सूर्य अस्त हुआ इसलिए अंधकार आया। अर्थात अंधकार का आना कारण था सूर्य के अस्त होने का, अथवा सूर्य के अस्त होना कारण था अंधकार के आने का। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करेंगे तो यह सुस्पष्ट हो जाएगा कि सूर्य अस्त हुआ ये कारण है, अंधकार आया ये कार्य है। अंधकार आया ये कारण है और सूर्य अस्त हुआ ये कार्य है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। संसार में अंधकार इसलिए फैला है कि सूर्य अपनी सहस्त्र रश्मि का संकुचन कर चुका है। मैं जो कहने का प्रयत्न कर रहा हूं वो ये है कि दुख इसलिए मेरे जिंदगी में आया है क्योंकि मैंने अपने अनंत सुख को विस्मृत कर रखा है। अज्ञान इसलिए मेरे ऊपर हावी हुआ है क्योंकि मैंने अपने अनंत ज्ञान स्वभाव को ढक रखा है। सोते हुए शेर के आंख पर चूहे भी क्रीड़ा कर जाते हैं,
और शेर की निनाद को सुन करके विशाल हाथी भी अपना मद छोड़ करके भाग जाते हैं। तो यदि सोते हुए शेर के अंग पर क्रीड़ा करने की हिम्मत क्षुद्र पशु कर रहे हैं, तो इसमें उन क्षुद्र पशुओं का साहस नहीं है, इसमें शेर का प्रमाद है। जागकर देख ले वे, किसकी हिम्मत है जो सामने आ जाए, पास में आ जाए। जिस समय आत्मा जग जाएगा उस समय कर्मों को नाश करने के लिए कोई विशिष्ट पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होगी। जब हम कर्म सिद्धांत के ग्रंथ पढ़ते हैं तो बड़ी नई बात मिलती है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, आयु का धारक दर्शन मोहनीय कर्म। आत्मा के करण लब्धि रूप एक समय की परिणति के द्वारा ऐसा नष्ट हो जाता है, कभी था ही नहीं। तीस कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म, 40 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण चारित्र मोहनीय कर्म। इनको नाश करने के लिए कितना समय चाहिए? एक छोटा सा प्रश्न है कि 5 इंच की या 6 इंच की 10 फीट ऊंची दीवार बनाने को कितना समय चाहिए? 1 दिन, 2 दिन? ठीक। उसी दीवार को गिराने के लिए कितना समय चाहिए? और यदि साथ में बुलडोजर हो तो फिर कितना समय चाहिए? दीवार सघन नहीं है, बड़ी नहीं है, उसको तोड़ना बहुत आसान है। ऐसे ही कर्म बहुत ज्यादा गाढ़ नहीं है। अंतर मुहूर्त का पुरुषार्थ, केवल अंतर मुहूर्त का पुरुषार्थ अनंतकालीन संसार को क्षण भर में नाश करा देता है। चौथे गुणस्थान से यदि शीघ्र गमन करता हुआ जीव कोई 14वें गुणस्थान में पहुंचे और सिद्ध अवस्था को पहुंचे तो उसको एक अंतर मुहूर्त का काल पर्याप्त है। सारे कर्मों को नष्ट करता हुआ वो मोक्ष जा सकता है। इतिहास का सबसे बड़ा उदाहरण प्रथम चक्रवर्ती भरत है। 60,000 वर्ष तक युद्ध किया, कई वर्षों तक चक्रवर्ती रहकर राजसुख भोगे, उस अनुराग के कारण अनेक प्रकार के कर्म बंधन को किया। तो युद्ध ने कर्म बंध कराए, भोगों ने कर्म बंध कराए, और दीक्षा लेते ही अंतर मुहूर्त में कर्मों की कालिमा को नष्ट करके केवल ज्ञानी हो गए। आचार्य पूज्यपाद महाराज कहते हैं, कर्म कर्म हिता बंधी, जीवो जीव हित स्पृह, स्वस्व प्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थम को वान वांछति। इष्टोपदेश की 31वीं कारिका है यह। कर्म कर्म के हित में बंधता है, आत्मा आत्मा के हित की चर्चा करता है। जिस समय जो सबल हो जाता है वो अपने स्वार्थ को पूर्ति कर लेता है। अखे स्वार्थम को आन वांछति, स्वार्थ को कौन नहीं चाहता। तो एक बार विचार करके देखो कि संसार में कर्मों ने आत्मा को आच्छन्न कर रखा है। क्या इसमें कर्मों का दोष है? नहीं, इसमें आत्मा का प्रमाद फल उत्पन्न कर रहा है।
कर्म को आमंत्रण करने वाला भी आत्मा है, कर्म रूप में परिणत होने वाला भी आत्मा है, कर्म के फल में अपने आप को विमोहित करने वाला भी आत्मा है। अन्यथा जड़ कर्म में ऐसा कौन सा बल है कि निष्प्रमादी आत्मा को अपने आत्मपद से विचलित कर सके? पुराणों में अनेक कथाएं मिल जाएगी आपको। कर्म का तीव्र उदय आया, आप सुदर्शन को ही देख लो ना। कलंक लगा, राजा ने फांसी की सजा घोषित कर दी, यहां तक कि उन्हें उठा करके सूली पर चढ़ा तक दिया गया और कुछ नहीं हुआ। 3 दिन तक वेश्या घोर तम परिशय करती रही मुनि अवस्था में, यत किंचित भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकी। उन्होंने नहीं कहा कि मेरा चारित्र मोहनीय कर्म का उदय था, जो वेश्या के द्वारा मैं पराजित हो गया। दूसरे निमित्तों पर दोष देने वाला व्यक्ति वो होता है जिसको अपने सामर्थ्य का बोध नहीं होता। जिसको अपने सामर्थ्य का बोध होता है वो दूसरों को दोष नहीं देता, अपने सामर्थ्य को जगाता है। आप ध्यान रखिएगा, नदी के रास्ते में आने वाले पत्थर नदी की राह को मोड़ते नहीं, नदी के प्रवाह को और तीव्र होने में मदद करते हैं। नदी थोड़ा सा पीछे होती है, वापस लौट के जाती है, फिर पीछे होती है, फिर वापस लौट के जाती है, और उस प्रवाह को प्राप्त करती है कि पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और नदी समुद्र तक जा सकती है बड़े आराम से। पहाड़ों को चीरकर अपना रास्ता बना लेती है नदी। वो पत्थरों को, पहाड़ों को दोष नहीं देती कि ये मेरे बहने में बाधक बन गए। जब भी नदी ने बहने में बाधक बना लिया अपने दूसरों को, नदी नाले में परिवर्तित हो जाती है और नाला सड़ता है, नाले का पानी बदबू मारता है, नाले का पानी पीने योग्य नहीं बचता, और नदी का पानी निरंतर पवित्र होता है, पूज्य होता है। बहुत अंतर है। मनुष्य की गलती ये रही कि उसने अपने आत्मबल को पहचानने के स्थान पर दूसरों को अपने से अधिक बलवान समझा और दूसरों को बलवान बना करके अपने आप को कमजोर बना करके वो अपने दोषों को ढकता रहा। मैं क्या करूं, मैं तो नहीं चाहता था, ऐसा हो गया इसलिए मैंने कर लिया, मेरे कर्म का उदय था। मैंने पूछा कर्म किसने बांधे? बोले मैंने बांधे। तो मैंने कहा कर्म का उदय तो ठीक है, कर्म का बंध क्यों किया? कोई जवाब नहीं, हो भी नहीं सकता, क्योंकि पर को जितना दोष देते जाओगे सारे दोष लौट करके आपके ऊपर आएंगे। पर को दोष देने का कार्य वैसा ही है कि मैं अपने ही सिर के ऊपर की दिशा में पत्थर फेंकूं और जब वो लौट करके मेरे सिर पर आ गिरे तो मैं रो क्या करूं, आसमान से मेरे ऊपर पत्थर बरस रहे हैं। कहीं पुरुषार्थ की दिशा गलत है। पुनः एक बार बता दूं कि कर्म में वो बल नहीं है कि वो हमारी आत्मशक्ति को प्रकट होने में रोक सके। आत्मा ने अपनी शक्ति को नहीं जाना, अपनी शक्ति को नहीं पहचाना, और ये बात तो ठीक है। जब भारतीय संगठित नहीं हुए तो कभी आक्रांता बनकर यवन आए, कभी आक्रांता बनकर फ्रांस वाले आए, डच पुर्तगाल वाले आए, कभी इंग्लैंड वाले आए, कभी पाकिस्तान आ रहा है, कभी चीन आ रहा है। आपकी कमजोरी, उनकी बलवत्तता नहीं। जब जब मनुष्य कमजोर होता है परिस्थितियां उस पर बलिष्ठ हो जाती है। जब जब मनुष्य बलवान हो जाता है
परिस्थितियां उसके सामने घुटने टेक देती है। बहुत सुंदर लॉजिक है ये। आप श्रेणिक का सोच लो, एक पल विभाव किए, अच्छा ये चेलना के गुरु है, बड़ा अपने गुरु भक्ति का नाज है उसे, और बड़े उनके गुरु का महत्व गाते। मैं देखता हूं उसके गुरु में क्या महत्व है। मरा हुआ सांप डाल दिया मुनिराज के गले में, 70 कोड़ा कोड़ी वाले दर्शन मोहनी के प्रभाव से 7वें नरक की आयु का बंद हुआ। वही श्रेणी जिसने यशोधर मुनिराज पर उपसर्ग किया था, यशोधर मुनिराज के द्वारा आशीर्वाद को प्राप्त होकर के जब सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ, महावीर के श्री चरणों में बैठ करके अपने कृत कर्मों की आलोचना पश्चाताप करके जहां 7वें नरक जाने की बात थी, वहां 84,000 वर्ष वाला पहले नरक का नारकी बना और भविष्य काल का तीर्थंकर बनकर मोक्ष जाने वाला है। पुराण लिखा गया है, श्रेणिक चरित्र, वास्तविक उसका नाम महापद्म चरितम है। तो अज्ञान के वशीभूत कर्म को करने वाला भी राजा श्रेणिक और सम्यक दर्शनादि को उत्पन्न करके उन कर्मों की कालिमा को खत्म करने वाला भी राजा श्रेणिक, दो नहीं है। एक ही जीव की दो परिणति है, एक परिणति प्रमाद का फल है और दूसरी परिणति उसके जागने का, उसकी जागृत अवस्था का, उसकी सावधानी का फल है। आचार्य महाराज कहते हैं यह मोह किसी से जीता नहीं जाता। अरे मित्र, तू ऐसा विचार करके आकुलित क्यों हो रहा है? सामने कितना शत्रु सैन्य है ये मत देख, तेरी बाजुओं में दम कितना है वो देख। पुरतः स्थित शत्रु सैन्यम, सामने खड़े होने वाला शत्रु सैन्य एकोपि सत्वाधिको जयति, जिसमें बल है ऐसा एक व्यक्ति भी उनको जीत सकता है। इतिहास संख्या बल के आधार पर युद्ध जीतने वालों के यश से भरा हुआ नहीं है। महाराष्ट्र का इतिहास जिस शिवाजी के नाम पर जाता है, शिवाजी के पास मुट्ठी भर सेना नहीं थी। एक तरफ आदिल शाह, एक तरफ निजाम शाह और एक तरफ मुगल दरबार था। 3 तरफ से युद्ध था वो, लेकिन जीवन भर अपराजय रहे। शत्रु कितना है उसकी चिंता तू मत कर, क्योंकि गर सत्वाधिक है तो एक ही पुरुष उस शत्रु सेना को जीत सकता है। संख्या बल पर मत जा। किम शोचसी, अरे तू क्यों शोकाकुल हो रहा, क्यों विचार कर रहा है? कर्म की बलवत्तता का विचार छोड़ दे, अपने बल का विचार कर। आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत वीर्य है, अनंत दर्शन है, ऐसे अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियां हैं, अनंत स्वभाव है। एक एक गुण में जो शक्तियां हैं अपरिमित है। कहां विकल्प में पड़े हो कि मेरा क्या होगा? किम सोचसी, क्यों दुखी होते हो? हे मुदा, हे मूर्ख, हे मुदा, व्यर्थ में तू दुखी मत हो, तू अपने आत्मबल को जगा। कुल मिलाकर यहां आत्मबल को बढ़ाने के लिए आचार्य महाराज प्रेरित कर रहे हैं और वो ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कर्मों को जीतना जीव के हाथ में है और कर्मों को जीतना ही नहीं है। कर्म तेरा शत्रु है ही नहीं। एक बात ध्यान रखना, कर्म को शत्रु बल तुम दे रहे हो। मैं हूं, इतना ध्यान जिस दिन आएगा कर्म का अस्तित्व ही नहीं होगा। सुनते हैं
कि सृष्टिकर्ता के पास, ये काल्पनिक कथा है, सृष्टिकर्ता के पास अंधकार गया, बोले सूर्य मुझे परेशान करता है, मुझे बचाओ। सृष्टिकर्ता ने सूर्य को बुलाया, बोले तुम बड़े सबल हो, इसका अर्थ नहीं कि तुम्हें निर्बल को सताना चाहिए। बोले प्रभु मैंने किसको सताया? बोले तुमने अंधकार को सताया। बोले प्रभु मैंने आज तक उसका मुंह ही नहीं देखा, कब सताया? बोले वो तो यहीं खड़ा है। बोले कहां है? अंधकार कहीं नहीं था। जिस दिन आप आंख खोल करके कर्मों की ओर देख लोगे, कर्म भाग जाएगा। कर्म को भगाना नहीं है, कर्म को नाश नहीं करना है, अपने आप को जगा लेना है। जिस दिन आप जग जाओगे उस दिन कर्म का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। यही आत्मा का समीचीन पुरुषार्थ है। ओम नमः।